मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करिए रघुराई। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि, श्री रामचंद्र चरणों वत्सं गृह्णामि, श्री रामचंद्र चरणों शिरसा नमामि, श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। आइए आज हम मानस मंथन के इस पार्ट 1 वीडियो में मंद मति के ऊपर चर्चा करेंगे। गोस्वामी जी ने एक नई दृष्टि ही रामायण के कुछ पात्रों के साथ मंदमती शब्द विशेषण का प्रयोग करके डाली है। मंदमती शब्द का बहुत ही सुंदर व्याख्या जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस में की है, उसका एक अद्भुत ही चित्रण जो मुझे नजर आया, वो विचार मैं आप सबके समक्ष आज लेकर प्रस्तुत हुई हूं। अगर हम एक छोटी सी बात पे विचार करें कि रावण ने सीता जी को पा लिया, छल पूर्वक पाया, साधु का वेश बनकर वो सीता जी को पाने के लिए आया, और सीता जी मूर्तिमान शांति हैं, तो उनके आने से तो लंका में शांति छा जानी चाहिए। और उनके आ जाने के बाद जितनी अशांति लंका में हुई, उतनी अशांति तो उससे पहले कभी नहीं थी। तो सीता जी तो मूर्तिमान शांति का प्रतीक है, लक्ष्मी है, आदि शक्ति है, लेकिन रावण के जीवन में तो उसका प्रतिकूल ही परिणाम हुआ। अब इस पर विचार करें कि मति बुद्धि के संदर्भ में तो सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है। किसी के भी जीवन में बुद्धि जो है सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है। आपके लिए अगर मैं यह कहूं कि आप किसी व्यक्ति की उपेक्षा में अधिक या कम बलवान है, अधिक या कम धनवान है, तो कोई भी बहुत आसानी से एक बार को स्वीकार कर लेगा कि हाँ, मैं उसकी अपेक्षा में कम बलवान हूं या मैं उसकी अपेक्षा में कम धनवान हूं। लेकिन बुद्धि की एक ऐसी वस्तु है जिसके विषय में कोई अपने में कमी मानना ही नहीं चाहता। अगर किसी से वह कह दिया जाए कि तुम्हारी बुद्धि इसकी तुलना में कम है, तो उसको बुरा लग जाता है। और इसका अर्थ है कि बुद्धि के प्रति हमारे जीवन में जो सबसे महत्व की धारणा है, वो बुद्धि ही है। किसी के भी जीवन में बुद्धि जो है एक सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है, और जिसमें वो कभी कमी मानना ही नहीं चाहता, स्वीकार करना ही नहीं चाहता। कोई भी अपने आप को मंदमती कहलाना नहीं चाहता। आइए जानते हैं कि मंदमती का अर्थ क्या है। मंदमती का अर्थ है जो ग्रहण करने में सक्षम नहीं है, मंद है या कम बुद्धि है उसमें। और रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी ने मंदमती शब्द का जो विशेषण है, वो कई पात्रों के साथ उपयुक्त किया है। उसमें से कुछ पात्र ऐसे हैं जो स्वयं खुद को मंदमती कहते हैं, और कुछ पात्र ऐसे हैं जो अपने आप को मंदमती मानना ही नहीं चाहते। तो इसी पर हम आगे की चर्चा प्रारंभ का आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले एक महाराष्ट्र की एक बहुत सुंदर सी एक घटना मैंने कहीं पढ़ी थी रामकिंकर जी की, वो मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूँगी। बड़ी सुंदर ही बात उन्होंने कही। वो कहीं बनारस में PHU में कहीं पर वो लेक्चर ले रहे थे और बहुत सारे
विद्यार्थी वहां बैठे हुए थे। तो महाराज श्री ने बोला कि रावण के जो है 3 जन्म हुए, सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, और कुछ इस पर चर्चा चल रही थी। तब एक विद्यार्थी उठा और उसने बड़ा ही अलौकिक प्रश्न पूछ दिया कि महाराज श्री, फिर तो कलयुग सबसे अच्छा है कि सतयुग में भी रावण था, त्रेता में भी रावण था और द्वापर में भी रावण था, चाहे उनके अलग अलग जन्म और अलग अलग नाम हुए हों, लेकिन कलयुग में तो कोई रावण का वर्णन नहीं है, कोई रावण का नामकरण नहीं है। तो महाराज श्री बोले कि सतयुग और त्रेता और द्वापर में एक रावण था, तो नामकरण करना आसान था, लेकिन कलयुग में न जाने कितने रावण और कुंभकर्ण हैं। और उससे भी बड़ी बात है कि केवल शारीरिक रूप में विद्यमान हो तो भी सही है, यहाँ तो विचारों में विद्यमान है, तो किसका नामकरण करें और किसका ना करें, तो ये तो बड़ी मुश्किल वाली बात है। तो आइए अब हम अपने मंदमती के ऊपर चलते हैं। ये बड़ी सुंदर सी घटना थी जो मैंने पढ़ी, तो मुझे लगा कि आज आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करूं। तो मंदमती, कुछ पात्र ऐसे हैं जो स्वयं को मंदमती कहते हैं, और उन पात्रों में स्वयं गोस्वामी जी हैं और स्वयं साक्षात हनुमान जी हैं। जब गोस्वामी जी शंकर और पार्वती के विवाह का वर्णन करते हैं तो वह कह देते हैं, यह जो विवाह है स्वयं सरस्वती शारदा माँ के लिए भी मुश्किल है वर्णन करना, तो मंदमती तुलसी कहाँ। तो यहाँ गोस्वामी जी ने स्वयं को मंदमती का विशेषण दिया है। दूसरी ओर अगर हम बात करें, साक्षात हनुमान जी ने अपने आप को मंदमती कहा है। जब प्रभु राम और हनुमान जी का मिलन हुआ और अभिनय करते हुए प्रभु राम ने जब हनुमान जी से पूछा कि हे ब्राह्मण देवता, आप अपना परिचय दीजिए, और प्रभु राम ने अपना परिचय देते हुए यह चौपाई बोली कि कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु बचन मान बन आए, नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमार सुहाई, यह हरि निसाचर बैदेही, विप्र हम खोजन तेही, आपन चरित कहाँ हम गाई, कछु विप्र निज कथा बुझाई। तो हनुमान जी तो प्रभु को पहचान लेते हैं और प्रभु राम अभिनय करते हैं, नाटक करते हैं हनुमान जी को ना पहचानने का, और कहते हैं हे ब्राह्मण देवता, आप अब अपना परिचय दीजिए, हमने तो अपना परिचय दे दिया। और नाटक करते हुए प्रभु उनका परिचय लेते हैं। तो हनुमान जी ने जो अपने परिचय देते हुए जो बोला है, वो बोला है, एक मंद में मोह बस, कुटिल हृदय अज्ञान, पुनि प्रभु मोई बिसारेऊ, दीन बंधु भगवान। एक मंद में मोह बस, तो यहाँ एक मंद, तो यहाँ ठाकुर जी ने, हनुमान जी ने साक्षात अपने आप को मंदमती का विशेषण दिया है। और कुछ पात्र ऐसे हैं जो स्वयं को मंदमती मानते ही नहीं हैं, उनमें से है एक रावण। और कुछ पात्र ऐसे हैं जो अपने को स्वयं मंदमती मानते हैं, और जो पात्र ऐसे हैं जो अपने को सबसे बड़ा बुद्धिमान मानते हैं और जो अपने को मंदमती मानते ही नहीं है। रामायण की धारणा में वो धन्य नहीं है। जो अपने आप को मंदमती मानते हैं, रामायण की धारणा में वो धन्य है। और जो मंदमती होते हुए भी अपने को बहुत बड़ा बुद्धिमान मानते हैं, वो वस्तुतः सही अर्थों में बुद्धि के स्वरूप को समझ पाते तो ऐसा दावा ना करते। तो आइए जानते हैं कि बुद्धि का कार्य क्या है हमारे जीवन में, बुद्धि का स्वरूप क्या है हमारे जीवन में। बुद्धि का कार्य है कि किसी चीज को जानना या समझना, लेकिन यह महत्वपूर्ण नहीं कि आप कितना जानते हैं। आपको साथ साथ यह भी जानना चाहिए कि आप कितना नहीं जानते हैं, क्योंकि जब आपका ध्यान इस ओर जाता है कि मैं यह जानता हूं, तो आप में अभिमान आना स्वाभाविक है। पर जब व्यक्ति का इस ओर ध्यान चला जाता है कि कितना मैं नहीं जानता, तो
उसको लगने लगता है कि मैं क्या जानता हूं आखिर, और किस पर मैं अभिमान कर रहा हूं। तो अपने आप को मंदबुद्धि या मंदमती मानना, इससे बढ़कर कोई बुद्धिमत्ता नहीं होगी। यह समझ ले व्यक्ति कि जीवन में बुद्धि सर्वश्रेष्ठ होते हुए भी बुद्धि की एक सीमा है, और यह संकेत मानस के कई प्रसंगों में मिलेगा जहां बुद्धि की एक सीमा है और वहां पर बुद्धि के अलावा आपको और भी तरीके से उस परिस्थिति से निकलने के लिए सामना करना पड़ेगा। तो अगर हम ये मान ले, ये आदमी समझ ले कि व्यक्ति के जीवन में बुद्धि सर्वश्रेष्ठ होते हुए भी बुद्धि की एक सीमा है, और कितना मैं जानता हूं इस पर अभिमान ना करते हुए कितना मैं नहीं जानता उस पर अगर हम ध्यान केंद्रित करें और वो जो नहीं जानते उनको जाने और अपने आप को सदैव प्रगतिशील रखें, तो वह हमारे जीवन के लिए सर्वश्रेष्ठ होगा। और मानस की धारणा में भी ऐसे ही लोग धन्य हैं जो अपने आप को मंदमती मानते हैं, बजाय उनके जो अपने आप को सर्वाधिक बुद्धिमान मानते हैं। क्योंकि जब आप अपने आप को सर्वाधिक बुद्धिमान मान लेते हैं तो आपकी प्रगति वहीं रुक जाती है, क्योंकि आप जो नहीं जानते आप उसको कभी जानने की चेष्टा भी नहीं करेंगे, क्योंकि आपको हमेशा यही लगेगा कि मैं तो सब जानता हूँ। लेकिन जब आपको यह पता होगा या ज्ञात होगा कि मैं यह जानता हूँ लेकिन मैं यह नहीं जानता हूँ, तो आप अपने आप को सदैव अग्रसर रखेंगे जानने के लिए। ऐसे ही अगर आप एक छोटा सा प्रसंग देखें जहां मानस यह संकेत करता है कि मानस में कि इस प्रसंग के द्वारा ये संकेत मिलता है कि बुद्धि सर्वश्रेष्ठ होते हुए भी कि बुद्धि की एक सीमा है, कि जब श्री हनुमान जी महाराज जनक नंदिनी का पता लगाने लंका में जा रहे हैं तो आध्यात्मिक अर्थों में तो सीता जी मूर्तिमान शांति है, और लंका स्वर्णमयी नगरी है, लंका में सब कुछ है। तो हनुमान जी यही पता लगाने जा रहे हैं कि लंका में स्वर्णमयी नगरी है या सब वैभव है, तो यहाँ शांति देवी कहाँ है, कि यहाँ सभी के जीवन का प्रश्न है। और यही जो अगर हम सच में देखें कि यही प्रश्न तो सबके जीवन में है कि सबके जीवन में शांति कहाँ है, और सीता जी स्वयं मूर्तिमान शांति है। तो जहां सब समृद्धि है, सोना है, क्या सचमुच वहां जीवन में शांति है क्या? मानो हनुमान जी की खोज क्या है? शांति की खोज है। और शांति की खोज में, मूर्तिमान सीता जी की खोज में या शांति की खोज में जब हम अपने जीवन में निकलते हैं तो बुद्धि की वहां पर एक सीमा है, और बुद्धि सर्वश्रेष्ठ होते हुए भी मानस के प्रसंगों में भी जब स्वयं हनुमान जी सीता जी की खोज में निकले हैं तो वहां पर भी ये आता है कि सब कुछ होते हुए भी मूर्तिमान शांति जो है, मूर्तिमान सीता जी जो है वो लंका में कहाँ है, वह इसकी खोज में निकले हुए हैं। तो यही खोज जो है हम सबों को अपने जीवन में करनी है और कर रहे भी हैं कि जीवन में सब कुछ है लेकिन हमारे जीवन में शांति कहाँ है। तो जब हम अपने आप को मंदमती समझ लेंगे तो मेरे ख्याल से हम उस मूर्तिमान शांति, उस मूर्तिमान आदिशक्ति को पा पाएंगे, और मानस में अपने कई चौपाइयों और कई प्रसंगों के द्वारा गोस्वामी तुलसीदास जी ने यह बताने की बहुत ही सुंदर कोशिश की है। बस यही है कि मानस हम केवल एक ग्रंथ है, पढ़ना है, पढ़ के चले आते हैं, लेकिन उसको वास्तविक जीवन में वो हमारे कितनी अचल रूप में विद्यमान है वो हम कभी नहीं देख पाते। मानस का मुझे लगता है एक एक शब्द हमारे जीवन में, हमारे जीवन के सब प्रश्नों को उत्तर के रूप में विद्यमान है। बस हमें एक नजर चाहिए, एक मंदमती एक बार अपने आप को मानना पड़ेगा, और जो नहीं हम जानते हैं उसको जानने की कोशिश करनी पड़ेगी। तो हम भी अपने जीवन में मूर्तिमान शांति, मूर्तिमान सीता जी के रूप में जो शांति है उनको पा लेंगे। आशा है आज का यह वीडियो आप सबको पसंद आया होगा।
पार्ट 2 में मानस मंथन पर फिर किसी नए सुंदर प्रसंग के द्वारा आपसे जुड़ेंगे।